रुक बड़ा की गुण। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था, वर्मा जी का। वर्मा जी सेल्स टैक्स ऑफिसर थे। पूरा परिवार बहुत शरीफ, सरल और सहृदय था। हम वर्मा जी के परिवार से बहुत जुड़े हुए थे। वर्मा जी और मेरे पति में बहुत पुरानी और घनिष्ठ मित्रता थी। कहने को दो परिवार थे, लेकिन हम एक ही थे। हर काम एक दूसरे से परामर्श कर रजामंदी से ही करते थे। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनके भी दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। उनकी लड़की स्नेहा बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी और अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। वह बहुत मधुर गाती थी। पेंटिंग भी अच्छी कर लेती थी। उसे खाना बनाने का भी शौक था। उसकी मम्मी तो बढ़ावा देती ही रहती थीं, मैं भी उसे हमेशा उत्साहित करती रहती थी। वह अपनी मम्मी से ज्यादा तो मुझसे ही जुड़ी हुई थी। कुछ भी करना हो तो वह मुझसे राय लेती थी। मिसेज वर्मा, जिनका नाम सरोज था, उनके दोनों बच्चे और मेरे दोनों बच्चे हंसते खेलते उछल कूद करते दोनों घरों को गुंजायमान करते रहते थे। एक दिन सरोज आई और बोली कि मेरे भाई स्नेहा के लिए एक रिश्ता लाए हैं और लड़की दिखाने और लड़का देखने की बात कर रहे हैं। कल ही सब करना है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि घबराएं नहीं, सब हो जाएगा। स्नेहा सुनते ही विरोध करने लगी। बोली, मेरी पीसीएस परीक्षा होने वाली है। 1 साल बाद करूंगी शादी। मैंने उसे भी समझाया कि सब हो जाएगा। दूसरे दिन सरोज ने बताया कि एक रेस्तरां में चलना है। मैंने स्नेहा को तैयार किया। उसे अपनी ही साड़ी पहनाई जो उसे पसंद थी। स्नेहा का रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन उसके नाखून बहुत तीखे हैं। वह सुंदर लग रही थी। वर्मा जी, सरोज, मैं और मेरे पति स्नेहा को लेकर करीब 11 बजे रेस्तरां पहुंचे। उधर से लड़का, उसके मम्मी पापा और उसकी बड़ी बहन साथ में आए थे। सबने नाश्ता किया और स्नेहा से पढ़ाई, संगीत और करियर के बारे में पूछा। लड़के ने भी कुछ बातें की। शुरू में तो लगा कि स्नेहा को उन लोगों ने पसंद कर लिया है, लेकिन चलते चलते उन लोगों की राय बदल गई। बोले कि लड़के को गोरी लड़की चाहिए। कहना कितना आसान है, लेकिन लड़की का मन कितना आहत होता है, घर वाले कितने दुखी होते हैं और उनके हृदय पर कितना आघात पहुंचता है, ये तो केवल वही अनुभव कर सकते हैं। खैर, ऊपर से खुश दिखते हुए हमने एक दूसरे से विदा ली और घर लौट आए। हमने आपस में निश्चय किया कि इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं करेंगे। स्नेहा व्यर्थ में दुखी होगी। मैंने स्नेहा से कहा कि तुम्हारे भाग्य में इससे अच्छा घरवर मिलना लिखा है, इसीलिए उन लोगों ने मना किया। मेरी स्नेहा बेहद संपन्न और शरीफ घर में जाएगी। उसके बाद सब भूलाते हुए दोनों परिवार अपने अपने रास्ते आगे बढ़ने लगे। स्नेहा ने पीसीएस की परीक्षा दी। उसे कॉल आया, परंतु साक्षात्कार में नहीं हो पाया। इसके बाद उसने पीएचडी में प्रवेश ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ स्नेहा के विवाह की भी बात चलती रही। एक परिवार ने देखा तो बोला कि लड़की तो पसंद है, लेकिन उसने कॉमर्स क्यों लिया? हमें साइंस में ग्रेजुएट चाहिए। एक की फरमाइश थी कि थोड़ी और लंबी लड़की चाहिए। मेरा मन बहुत उद्वेलित था कि कोई लड़की अगर गोरी न होकर थोड़ी सांवली है या लंबी न होकर सामान्य कद की है, तो वैवाहिक जीवन क्या व्यर्थ हो जाएगा। सौंदर्य की आकांक्षा तो क्षणिक है। जीवन संवरता है सद्र व्यवहार, नम्रता, सहनशीलता और कर्मठता से।
इस सत्य से सभी परिचित हैं, परंतु चलेंगे उसी पुराने ढर्रे पर। इसी बीच वर्मा जी के स्थानांतरण का ऑर्डर आ गया। हम सभी उदास हो गए। हमने सरोज को आश्वस्त किया कि हम हमेशा आपके साथ हैं। यूनिवर्सिटी जाने के 1 साल बाद स्नेहा की थीसिस पूरी हो गई और ईश्वर की कृपा से कुछ महीनों में यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद पर उसकी नियुक्ति भी हो गई। सरोज सोच रही थी कि चलो शादी में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और वही हुआ। ठीक ठाक नौकरी वाले लड़के से स्नेहा का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन सरोज का मानना था कि लड़का दिखने में साधारण ही है। स्नेहा के गणों और योग्यताओं को देखते हुए उसे और सुंदर उच्च पदस्थ लड़का मिल सकता था। स्नेहा के मन में भी यह हुक तो थी ही। आखिर इन लोगों ने भी रूप का प्रश्न उठा ही दिया। जिसे जो खुद से कम लगता है वो उसे नकार देता है। मेरे मन को यही प्रश्न उद्वेलित किए रहता है कि रूप महान या गुण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।